अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम जक्षन्दसा निषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो अग्निदात संबभूव समीन्द्रो मेधया अस्करोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे वितर्षणं युवा मे मधुमत्तमा कराभ्याम भूरिविश्वं ब्रह्मणः कोशसि मेधया पिहतः स्वतं मे गोवा। ओम शांति शांति शांति। आम्रक्षस्यरेरिव कीर्तिपिष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीवो समतमस्मि गरुडं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति शङ्को वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्यप्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेज उपनिषत्सु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मा आदिस्सः सुतं मे मा प्रासीरनेन आधीतेन अहोरात्राणि सन्ध्यां ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अभिवाचयामनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टुवांसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांसि प्रणोति तस्मै तमहं देवाज्ञबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षवै तमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भयो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम नारायणं वन्दभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्त्वत्र पराशरम् दासं सुखं गौरवदं महान्तं गोविन्द्रयोगीन्द्रमदास्य श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मपादं
सहस्तामलकं च शिष्यम् तं वार्तिककाव्यमन्नान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी मुमतभ्यदेहाय दक्षिणामूर्तये अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभसन्ततिम् अस्मत्समातेरजतपुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंशयात् अस्मृतराम्बरत्वा च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः ओङ्कारास्य दातशब्दस्य गायितौ ब्रह्मणः पुरः कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिका बभौ तस्मान्माङ्गलिका बभौ हरिमि गुरुवे पूर्वं तद्वाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता नित्यम् अर्थोऽस्म्यहम् ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभेदजम्बो बलचारुभक्ष उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन अर्चन। यहाँ के अधिष्ठाता देव श्री दक्षिणाश्वर भगवान एवं अन्य प्रतिष्ठित देवों को कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ पर प्रांगण में विराजमान बटुक बड़ी मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सर्ववेदांत सिद्धांत सार संग्रह का क्रम चलते हुए मन के विषय में बताया जा रहा है कि मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। मन यदि हमारा सात्विक होगा तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि मन सात्विक होने पर ही हम भजन ध्यान सत्संग पूजा हवन इत्यादि कर सकते हैं। जब मन रजोगुणी या तमोगुण से युक्त होगा उस समय हमें संसार की क्रियाएं या हम तमोगुण के अधिकता में लथार्जीपना आलस प्रमाद में निद्रा में डूबे रहते हैं। तो वहाँ पर यह दोनों जो गुण हैं हमारे बंधन के कारण हैं, और मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता है जबकि हम सत्वगुण अपने अंदर बढ़ाने का अभ्यास करते रहें। अब 371वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं। सत्या सत्य पुराणानां श्रेया सत्य वस्तुतः अनुवृत्ता च साधूनां सत्यवृत्ति प्रजायते। सत्यवृत्ति हमारे अंदर कैसे बढ़ती है, कैसे वृद्धि होती है, इसके 3 हेतु बताए हैं। कौन कौन? पहला हेतु यह है कि जो सात्विक ग्रंथ हैं जैसे पुराण हैं, वेद उपनिषद हैं, श्रीमद् भगवत गीता जी हैं, रामचरितमानस इत्यादि, मतलब जो
जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, सात्विक हैं उनका अध्ययन करना। दूसरा, सेया सत्वशतः, जो हमारे शरीर के अंदर सत्व गुण को बढ़ाने वाले हैं, जैसा कि पीछे बताया गया था कल, केवल उन्हीं का सेवन करना, जैसे दूध, फल, मिष्ठान, गेहूं का बनी हुई रोटी, चावल इत्यादि सादा भोजन, जिसमें कड़वा चीज, लवण ज्यादा, अम्ल, यहाँ तक कि बताया गया है आयुर्वेद में कि जो नमक या मीठा दोनों जो हमारे साग सब्जी या भोज्य पदार्थों में होता है वही हमारे लिए पर्याप्त होता है, लेकिन फिर भी हम अलग से डालते हैं, आदत पड़ी हुई है बचपन से, इसलिए उसका सेवन करते हैं, नहीं तो वास्तव में कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप देखेंगे चावल को चबा चबा करके खाइए, रोटी को चबा चबा कर खाइए तो मीठापन आएगा। आपको महसूस किया है? हम लोग गाय का दूध यहाँ पर पीते हैं बिना मीठा डाले हुए, या चाय कभी बनाते हैं बिना मीठा के, या इनकी मर्जी है, तो वह भी अगर थोड़ा थोड़ा पीजिएगा स्वाद लेते हुए तो मीठापन लगता है। इसका मतलब मीठा प्रकृति में होता ही है। पालक खाइए, जितनी भी सब्जियां हैं उनमें भी या तो किसी में मीठा होगा या किसी में लवण होगा, नमक होता है, तो पर्याप्त होता है, लेकिन आदत पड़ने के अनुसार फिर भी अगर हम खाते भी हैं तो एक लिमिट के अंदर ही खाएं। यह पवित्र भोजन है, बासी भोजन है, यह तस्मयी है, जितने भी मतलब अच्छे खान पकवान हैं उन सबको हमें त्यागना चाहिए। कभी कभार की बात अलग है, लेकिन बिल्कुल उनको करने से हमारे अंदर रजोगुण बनता है और पवित्र अपवित्र दूषित बासी ठंडा इत्यादि खाने से हमारे अंदर तमोगुण बढ़ता है। तो पहला तो ये हो गया कि सत्य जो ग्रंथ हैं, सात्विक ग्रंथ हैं, जैसे पुराण आदि का दिया गया, तो मतलब उसमें आपका वेद आ गया, उपनिषद आ गया, आपका गीता जी आ गई, रामचरितमानस इत्यादि। और सत्य वस्तुओं का सेवन केवल रसना से ही नहीं, रसना का बता दिया, हमारे नेत्रों से हम उन्हीं को चीज़ों को देखें जो हमारे अंदर भगवान की छवि को बढ़ाने वाले हैं, हमारे अंदर सत्वगुण को बढ़ाने वाले हैं। कोई दूषित घृणित कार्य हो रहा उसको नेत्र से न देखें। इसी प्रकार से श्रोतेंद्रिय से कहीं कोई गाली दे रहा इत्यादि, वहां से दूर हट जाएं, उसको भी न सुने इत्यादि। इस प्रकार से जितनी भी इंद्रियां हैं केवल उनसे सत्वगुण की ही हम भोजन सेवन अपने अंदर करें। अनिवृत्ता च साधु नाम, फिर साधुओं की, साधु का मतलब अब यहाँ पर थोड़ा सा यह करें कि साधु केवल ड्रेस पहने हुए हैं वही साधु नहीं, बल्कि जो भगवान के भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, वो भी। यह नहीं है कि अगर कोई घर में ही रह करके भगवान की भजन कर रहा, भक्ति कर रहा है, उसका चित्त भगवान में रमा हुआ है, तो वह साधु नहीं, वो भी साधु है। उनकी सेवा, इस प्रकार से 3 चीजें बताया, सत्य गुणी ग्रंथों का श्रवण मनन स्वाध्याय, और दूसरा अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से केवल सत्व गुण युक्त चीजों का भोजन, और फिर संतों की सेवा। ऐसा करने से हमारे अंदर सत्व गुण की वृद्धि होती है। अगला श्लोक है, जत चित्तम निर्विषयम हृदयम जस्य शीतलम तस्य मित्रम जगत सर्वम तस्य मुक्ति करासता। बड़ा सुंदर बताया है। जिसके चित्त के अंदर कोई विषय वासनाएं नहीं होती, बिल्कुल चित्त में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ है, कह रहे हैं उसका हृदय बहुत ही शीतल होता है। आप लोग साधारण भाषा में समझें कि जिसके अंतर हृदय के अंदर न तो किसी से राग होता है, न किसी से द्वेष होता है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर किसी से प्रेम करोगे, राग हो गया, तो किसी से द्वेष भी होगा, यह जान लीजिए कि यह निश्चित है। अगर किसी से राग ही नहीं होगा तो किसी से द्वेष होने की संभावना नहीं होती है। तो राग द्वेष नहीं हो,
तो क्या है आपका हृदय, वह आपका अंतःकरण निर्विषय होगा, और निर्विषय होगा तो आपको हमेशा ठंडापन, शीतलता महसूस करेंगे, क्योंकि आपका मन शांत होगा। तस्य मित्रम जगत सर्वम, और ऐसे पुरुषों का समस्त संसार के लोग मित्र ही होते हैं, क्योंकि न किसी उसका कोई मित्र है, न शत्रु है, न किसी से राग है ना। और तस्य मुक्ति करो सदा, उसकी मुक्ति निश्चित ही है। तो ये तो बहुत सुंदर बताया, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल अपने अंदर से राग और द्वेष निकाल, हालांकि करने में बहुत मुश्किल है। अब यहीं पर मैं देखता हूँ कोई विद्यार्थी थोड़ा सेवा करता है तो प्रेम हो जाता है, नहीं होना चाहिए, वही गलत है ना, गलत है। राजेश्वरी जी, आपका तो अनुभव और होगा, घर में बच्चे करते होंगे, कोई बच्चा, मान लो 3-4 बच्चे होंगे, तो कोई बच्चा सेवा करता होगा तो निश्चित रूप से प्रेम हो जाता होगा, तो स्वाभाविक है। देखो, इसमें किसी का कुछ है नहीं, ये पता नहीं भगवान ने, प्रकृति ने बनाया ही है, लेकिन हम यहीं पर है, किसी से अगर हमारा प्रेम हो जाता है तो किसी से द्वेष भी हो जाए। अरे हमारे गुरुदेव तो ऐसे कहते हैं कि कोई अच्छा काम करे तो उसको धन्यवाद भी मत दो, क्योंकि अगर धन्यवाद दोगे, मतलब उसकी प्रशंसा करोगे, तो एक समय उससे कोई गलती हो जाएगी तो उसकी क्या करो, निंदा भी करोगे, उसको बोलोगे, कटुवचन भी बोलोगे। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है सब कुछ साक्षी भाव से देखते जाओ, कुछ नहीं कहना। कोई आपके मन के अनुकूल कर रहा है, प्रतिकूल कर रहा है, सब में शांत रहो, सब ठीक है। जो हमारा पूर्व जन्म का कर्म था उसके अनुसार हमें फल मिल रहा है। कोई माला पहनावे तो हर्षित मत हो, और कोई गाली दे तो दुखी मत हो। ऐसा कोई बिरला अगर कर लेता है तो वही, बस जो कर ले, जो कर ले, जो कोई भी हो, यहाँ पर यह नहीं है कि वह दुर्विचार वाला है, पापी है, वह पुरुष है, स्त्री है, थर्ड जेंडर का समझ रहे हो, नपुंसक, हिजड़े इत्यादि, या चोर है, बेईमान है, पहले रहा होगा, उसका भगवान कुछ नहीं करते। इस समय जिसका हृदय बिल्कुल शांत हो चुका है वही श्रेष्ठ है, वही मुक्त है। अब जो कहते हो ना कि इसको यह नहीं करना चाहिए, या शूद्र है, या कुछ नहीं, बस जिसका हृदय पवित्र है वही है। और आगे और बहुत चीजें बताते हैं। हित पर भी भोजी, जो शरीर को हितकारक है, शरीर के लिए, आप क्योंकि हर एक शरीर के लिए अलग अलग भोजन हितकारक होता है। अब शुगर वाले के लिए तो मीठा वर्जित है ना, अगर जिसका लीवर खराब है उसके लिए तेल बिल्कुल वर्जित है, कम से कम, जितना कम से कम हो, हालांकि ज्यादा तेल खाना भी नहीं चाहिए। और किसी का घुटनों का दर्द है तो उसके लिए ठंडा चीज भी नुकसान है, उसके लिए सौंठ इत्यादि जो थोड़ा सा गर्म है, लेकिन वो भी ज्यादा करेंगे तो भी पेट में गड़बड़ करेगा। तो बहुत जो हितकारी हो, तो और क्या बताया है, पर भी मतलब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, अल्पाहार वो भोजन करे। नित्य एकांत सेवी, और नित्य एकांत में वास करे। एकांत में क्यों? क्योंकि आप जब सबके साथ रहोगे तो क्या होगा, आपका किसी से, जैसे बर्तन होते हैं ना, 4 बर्तन रखोगे तो क्या होगा, खटपट तो कुछ होगा ही होगा, धोगे खटपट होगा ना, यहीं पर भंडारे में देख लो, खटपट होता रहता है। वैसे ही जहां पर एक से ज्यादा होंगे वहां पर कुछ न कुछ तो होता ही रहेगा, इसलिए एकांतवासी। और क्या है, सकृत हितोक्ति ही, बहुत कम बोलना, प्रिय बोलना, उतना ही बोलना। इसके लिए तो गुरुदेव भी भगवान हमेशा बारंबार कहते हैं, जितना पूछा जा उतना ही उत्तर दो, आपसे न पूछा जा तो शांत रहो। थोड़ा बोलो और हितकारी हो, दूसरे को अच्छा लगे, प्रिय लगे, वही बोलो। स्वल्प निद्रा विहारस्य, सोना भी ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सोना। अब इसकी मात्रा तो आप अपने
क्षमता के अनुसार लगा लें। बालक है तो ज़्यादा सोना पड़ेगा, कोई रोग से पीड़ित है, नहीं आती नींद तो बात अलग है, लेकिन हमेशा कम से कम 5 घंटे का निद्रा बताई गई है। 6 घंटा का डॉक्टर लोग 6 से 8 घंटा बताते हैं अपने शरीर के अनुसार, लेकिन कम से कम आप ध्यान करने वाला साधक होगा उसकी निद्रा अपने आप ही कम हो जाती है। जितना ध्यान में मस्त रहोगे उतना ही निद्रा कम हो जाएगी। विहार भी, दिनचर्या भी वो अभी लिमिटेड हो, ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा आपका भोग विहार जो कर रहे हो। और क्या है, अनुनियमनशील, अपनी इंद्रियां भी आपके बस में हो। ऐसा नहीं है कि इंद्रियां जैसे इधर उधर जा रही हैं, सारी इंद्रियों पर, मतलब जितेंद्रिय भी हो, जो भजत युक्त काले, और युक्त समय पर नित्य प्रति भजन, भगवान की देवताओं की आराधना करने वाले, ये तो सभी लोग करते ही हैं आप लोग। स्वभाव ये शीघ्रम साधु चित्त प्रसादम, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको संतों का प्रसाद, चित्त हर्षित हो जाता है और उस कृपा से आपकी मुक्ति हो जाती है। जब भी चित्त जिसका प्रसन्न होगा, प्रसन्न रहेगा, कल भी यही बताया था कि चित्त हमेशा प्रसन्न रहे। कुछ हो रहा होने दो, लेकिन आप अपने मन को विक्षिप्त क्यों करते हो? और जो मन, जिसका मन विक्षिप्त नहीं होता है, वह समझो उसका चित्त प्रसन्न है और वह निश्चित रूप से स्वस्थ तो रहेगा ही रहेगा जब तक जिंदा रहेगा, और बाद में मोक्ष को प्राप्त करेगा। चित्त प्रसादेन विनावगंतुम बंधम न शक्नोति परमात्म तत्वम, तत्व अवगत्यातु बिना विमुक्ति न सिद्धति ब्रह्म शस्त्र कूटेषु। कह रहे हैं करोड़ों वर्ष तक ब्रह्मा बने रहो, क्योंकि ब्रह्मा के भी मुक्त नहीं होते, जो मुक्त हो जाएगा कुछ नहीं बनेगा। तो यहां पर यही बताया गया है, ब्रह्म सहस्र कोटेषु, सहस्र कोटेषु हो 1000 करोड़ बार भी ब्रह्मा बन जाओ तब भी आप मुक्त नहीं होगे। कैसे? जब तक कि चित्त प्रसादेन विनावगंतुम, जब तक कि चित्त का जिसका प्रसन्न नहीं रहता है उसको मुक्ति नहीं मिलती, और चित्त जिसका अप्रसन्न रहेगा उसका बंधन है। इसलिए चित्त को कभी विक्षिप्त मत होने दो, चित्त हमेशा प्रसन्न रख दो। चित्त विनावगंतुम बंधम न शक्नोति परात्म तत्वम, और वह परमात्मा जो तत्व है, तत्व को बिना जाने हुए यानी बिना ज्ञान को प्राप्त किए हुए वह बंधन आपका नष्ट नहीं होगा, बंधन से मुक्त आप नहीं हो सकते हो। तत्वगत्ता तो बिना विमुक्ति न सिद्धति सत्य को, बिना तत्व के जाने हुए यानी बिना अपने आत्म स्वरूप में स्थित हुए करोड़ों 1000 करोड़ वर्ष तक भी ब्रह्मा बनते रहो और कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, मुक्ति नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर सीधा साधा बताया गया, जैसा कि गुरुदेव भगवान उपनिषद में बताते हैं कि मुक्ति बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। कौन मुक्ति? सद्य मुक्ति, जिस मुक्ति को प्राप्त करके कभी भी संसार में आना जाना नहीं पड़ता। दूसरी 4 मुक्तियां और भी होती हैं, सालोक मुक्ति, सारूप मुक्ति। सालोक मुक्ति का मतलब है जिस देवता की आराधना कर रहे हो उसके लोक में चले जाओगे, तो वह केवल एक कल्प तक ही रहता है, एक कल्प कम नहीं होता है, वो भी हजारों करोड़ों वर्ष तक होता है। वो तब तक मुक्त रहोगे, बाद में खत्म, बाद में फिर आना पड़ेगा। सारूप मुक्ति, उसी का जैसे रूप हो जाए उसी देवता का। सायुज मुक्ति, उसी के जैसा आपका, जैसे उसका आभूषण बन जाओ, उसका कपड़ा बन जाओ, इस प्रकार से वही मुक्ति होती है। तो भक्त लोग प्रायः सालोक मुक्ति, सामीप्य मुक्ति या सारूप मुक्ति को प्राप्त करते हैं, लेकिन ये सद्य मुक्ति जिसको आप कहते हैं विदेह, यह मुक्ति केवल ज्ञानियों की ही होती है। और क्या बताया आगे? मनो अप्रसाद पुरुष बंधो, फिर उसी को दूसरे शब्दों में रिपीट किया जा रहा है कि मनो अप्रसाद, मन जिसका प्रसन्न नहीं है, अप्रसाद है, अप्रसादशील है, मतलब मन विक्षिप्त है, मन की अप्रसन्नता मतलब विक्षिप्तता,
वह पुरुष बंधन को प्राप्त करता है। इसलिए कम से कम कुछ भी मत करो, कुछ न करो, कम मन हमेशा प्रसन्न है। बस आप सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ हो रहा है आपके प्रतिकूल अनुकूल, मन में कोई परिवर्तन मत आने दो। बस क्यों? बाद में मना प्रसाद बहुत मुक्ति। अगर मन आपका प्रसन्नचित रहता हमेशा रहता है तो आपकी मुक्ति ही है। कोई मुक्ति कुछ होनी थोड़ी है, आप तो मुक्त हो ही। केवल ये जो शंका हो गया है, जो भ्रम हो गया है कि मैं बंधा हुआ हूं, वह खत्म हो जाएगा मन के प्रसन्न होने से। आप जो ज्ञान दिया जाएगा वह ज्ञान आपके अंदर अवतरित हो जाएगा और फिर वह बंधन अपने आप ही बंधे तो है ही नहीं है, वह जो शंका था वह मिट जाएगा और अब मन प्रसाद आदिगम्य तस्मात् मनो निराशम विदधात विद्वान। यहाँ पर मन के क्या किया गया, हमें क्या चाहिए? हमें चित्त की प्रसन्नता चाहिए, मन हमारा प्रसन्न रहे। इसलिए मन की जो वृत्तियां हैं, जो हमारे अंदर हर क्षण वृत्ति अंदर से आती जाती रहती है, वह वृत्तियों को हम निरोध करें। आगे बताया जाएगा कैसे निरोध करना है प्राणमय कोश से। अगला श्लोक चर्चा वही चलेगी। क्या समझे? मन अगर हमारा अप्रसन्न होता है, मतलब मन दुखित होता है, दुखित समझ रहे होंगे। अरे आपके किसी इष्ट मित्र का कोई भी चीज हो जाए बुरा, कोई हॉस्पिटल में चला गया तो मन एक क्षण के लिए सही, एक मिनट के सही दुखित हो जाता है कि नहीं? टेलीफोन आते ही, आपका नहीं होता होगा, हमारा तो हो जाता था, अब तो खैर नहीं हो जाता है। लेकिन तो कह रहे हैं यही बंधन का कारण है। लेकिन मन जिसका विक्षिप्त नहीं होता, हमेशा प्रसन्न रहता है, वही जो है मुक्ति का कारण है, वही मन जो है मुक्ति को दिलाने वाला है। तो क्या करो, हमें मन को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, हमारा चित्त अप्रसन्न न हो, चित्त पर कोई भी विक्षिप्त की भावना न आवे। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो हमारे मन के अंदर जो वृत्तियां आती जाती हैं, इनका निरोध करते हैं। तो जब मन के अंदर कोई वृत्ति ही नहीं आएगी बुरी, तो हमें अप्रसन्नता का कोई भाव ही नहीं आएगा। ना प्रसन्नता का, अगर सुख भी वृत्ति नहीं आएगी तो हम सुखी भी नहीं होंगे, एक जैसे एक समरूप में रहेंगे। योग दर्शन भी यही बताता है कि योगः चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अब यहाँ पर ऐसी चीजें बताई जा रही हैं कि यह तो मनोमय कोश का था। कल जो सुना और आज जो सुना, यह मनोमय मन के बारे में था। अब 5 कोश बताया था, कल ही बताया था ना, परसों बताया था, नहीं ध्यान है, कोई बात नहीं। अब बीच में से देखो प्रक्रिया होती है, या तो नीचे से स्टार्ट करें या ऊपर से। यहाँ पर बीच में से स्टार्ट किया, मनोमय कोश को पहले लिया, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। दो उधर छोड़ दिया, आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश को छोड़ दिया। अब दो नीचे छोड़ दिया, प्राणमय, अन्नमय और प्राणमय को बीच में से स्टार्ट किया। अब बीच में से फिर नीचे आ रहे हैं, मनोमय कोश से प्राणमय कोश के बारे में चर्चा यहाँ पर की जाती है। प्राणमय कोश के बारे में क्या है? पंचनाम एव भूतानाम रजो सेभ्यो भमन कमान वाक् पाणिपाद पायुस्थानि कर्म इंद्रियाणो। कह रहे हैं 5 महाभूत हैं, पंचभूतानी, पंचनाम एव, यहाँ का पंच नाम एव, पंच नाम का मतलब 5 हमारे भूत हैं। हालांकि 5 कई चीजें हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 प्राण हैं, 5 महाभूत भी हैं, लेकिन यहाँ पर पंच नाम का मतलब 5 महाभूत हैं। तो उनके रजोगुण से, पंचभूतानाम रजो सेमो अभवन कमात, क्रम से, या क्रमात होना चाहिए, क पर नहीं लगा हुआ है, तो क्रम से हमारी यह रजोगुण से, इनके रजोगुण से हमारी यह कर्मेंद्रियां बनी हुई हैं।
कौन कौन? पहले आकाश से वाकबाणी बनी हुई है, और फिर वायु से यह हाथ बना हुआ है, पाड़ी कहते हैं इसको, और उसके बाद तेज यानी अग्नि से हमारा पैर बना हुआ है, पायु हो, और जो जल तत्व है, जल तत्व से हमारा जनेन्द्रिय बना हुआ है, और जो पृथ्वी तत्व है उससे हमारा क्या बना हुआ है? मलद्वार बना हुआ है। यह क्रमशः यह 5 महाभूतों के रजोगुण से यह पांचों हमारे कर्मेंद्रिय बनी हुए हैं। मतलब यह जो हम बोलते हैं वाणी, यह बना हुआ है, अरे यह बना हुआ है आकाश तत्व से, क्योंकि आकाश का ही आपका शब्द है कर्णेंद्रिय। आकाश का गुण क्या है? शब्द है, और यहां से बोलते क्या है? शब्द है। वाणी से क्या निकलता है? शब्द निकलता है। तो यह आकाश के रजोगुण से बना हुआ है। दूसरी इंद्रिय आपका हाथ है, जो कि लेने और देने का काम करती है, इसको पाड़ी कहते हैं। यह वायु तत्व के रजोगुण से बना हुआ है। तीसरी कर्मेंद्रिय आपकी आती है, यह पैर, जो कि गमन क्रिया करता है, तो यह अग्नि तत्व से के रजोगुण से बना हुआ है। चौथी इंद्रिय यह आपका रसेंद्र क्या बोलता है, जनेन्द्रिय, यह जल तत्व के रजोगुण से बना हुआ है। और पांचवी इंद्रिय उपस्थ यानी मलद्वार, यह बना हुआ है आपका पृथ्वी तत्व के रजोगुण से। यह पांचों कर्मेंद्रियां पांचों महाभूत के क्रमशः रजोगुण से बनी हुई है। क्रमशः क्या है? वही आकाश, वायु, अग्नि या तेज कहिए, और फिर जल, आप, और फिर पृथ्वी। इंद्रियां कैसे हैं? वाणी, और वाणी के बाद हाथ, फिर पैर, फिर जनेन्द्रिय, फिर मलद्वार। इस प्रकार से बताया। अगला श्लोक बताते हैं। प्राण भी इन्हीं से बने हुए हैं, पांचों से। समस्तेभ्यो रजोसेभ्यो व्योम आदिनाम क्रियात्मकः प्राणादयः समुत्पन्ना पंच अप्यांतरवायवः। कि यह पांचों जो प्राण हैं हमारे, कौन कौन हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। यह पांचों प्राण इन्हीं पांचों महाभूतों के रजोगुण से क्रमशः बने हुए हैं। यह भी रजोगुण से बने हुए हैं। कैसे? आगे दिया हुआ है। प्राणः प्राणगमनेन अनेन स्याद् अपानो वाग्गमनेन च व्यानस्तु विश्वगमनात् उकांतोद्दान उच्यते। तो यहाँ पर वह नहीं बताया गया कैसे बना हुआ है, लेकिन वास्तव में जो कि जैसा कि तत्वबोध या आत्मबोध में लिखा हुआ है, पांचों महाभूतों के रजोगुण के मिश्रण से यह पांचों प्राण बने हुए हैं। मिक्सचर कर दिया गया, उससे बने हुए हैं। यहाँ पर क्लियरिटी नहीं दिया हुआ है। अब यह पांचों प्राणों का काम बताया है। क्या? प्राण उगमनेन, जो ऊपर की तरफ वायु जाती है उसको कहते हैं प्राण। कहां से? हृदय से लेकर के ऊपर की तरफ। स्यात् अपानो वांगमनेन च, और जो अपान प्राण है वह नीचे की तरफ जाती है। व्यानस्तु विश्वगमनान, यह जो अपान प्राण, अरे व्यान प्राण है, शरीर के समस्त भागों में जाती है। क्या करती है? यह जो है रक्त को धकेलती है, ले जाती है। और अगला जो है उदान, उदका तो उदान उच्चते, और जो रसों को ऊपर की तरफ ले जाता है, विशेष करके इसका मृत्यु के समय में काम आता है, इसको हम उदान कहते हैं। पांचवा प्राण अब आके देखिए। असितान रसादीनाम समीकरण धर्मतः समान इत अभिप्रेतो वायु तेषु पंचम। यह पांचवा प्राण जो है समान, यह क्या करता है? कैसे बना हुआ है? यह खाए हुए रस आदि का पचाता है।
पचा करके शरीर के हर एक भागों में काम की शक्ति करने के लिए वो भेजता है। तो यह पांचवा प्राण जो है आपका समान है, जो कि इसको समान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दोनों के बीच में मध्य भाग में होता है। प्राण और अपान के बीच में, यह किसी उपनिषद में आया हुआ है, श्वेताश्वतर उपनिषद में आया हुआ है, कवल उपनिषद में भी आया हुआ है। इन उपनिषदों में इसका नाम जिक्र है, समान प्राण का। समझ गए? तो 5 प्राण हो गए, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये सभी महाभूतों के रजोगुण से बने हुए हैं। प्राण का काम हृदय से ऊपर की ओर जब वायु जा रही आती है, वैसे हृदय से अंदर, और फिर अपान जो है इसको नीचे की तरफ ढकेलती है। जितने भी नीचे के कार्य होते हैं, जितने भी नीचे के शरीर के अंग हैं, जैसे घुटना हुआ, कमर हुआ, आपका मल का निष्कासन हुआ, यूरिन का पास हुआ, यह सभी जिसके अपान प्राण हिष्ट पृष्ठ होते हैं, उनके यह सभी कार्य, सभी अवयव ठीक तरह से काम करते हैं। जिसका प्राण सशक्त होगा उसका हृदय, फेफड़ा और ऊपर के अंग ठीक से काम करेंगे। जिसका व्यान, क्योंकि व्यान जो है शरीर के समस्त अंगों में यहीं से रक्त लेकर के पहुंचाता है, तो वह ढकेलने का काम करता है, रक्त को प्रवाहित करने का काम करता है। तो व्यान अगर ठीक होगा तो शरीर के प्रत्येक अंगों में रक्त का आना जाना ठीक रूप से संभव होगा। उदान प्राण संभव होगा तो जैसे कोई आया रस ऊपर की तरफ, कई बार डकारें भी आती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, तो उसमें वह सुविधा करता है और यह मृत्यु पर्यंत जीव को बाहर जाने में समर्थ करता है। समान प्राण भोजन को पचाने में, भोजन रस जो भी खाएं उसको पचाने में ठीक तरह से काम करता है। इस प्रकार से यह 5 प्राण को बताया गया। आगे कि वै दिश्यते प्रायः प्राण कर्म इंद्रियशलम ततः तेषां रजोषेभ्यो जन अंगीकृता बुधैः। कह रहे हैं ये जो 5 प्राण हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, अब यहाँ पर इसका मतलब समझिए। यह पूर्ण रूप से हमें देखने में आती हैं, इसीलिए विद्वानों ने इनको रजोगुण से इसको उत्पत्ति, इन सभी का रजोगुण से उत्पत्ति क्यों माना? क्योंकि जितने भी यह 5 प्राण हैं यह सभी कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। आपने देखा कि हर एक प्राण कुछ न कुछ कार्य कर रहा है, और जो आगे बताएंगे कि कर्मेंद्रीय है वो भी कुछ काम ही करती है। बाड़ी भी बोलती है, हाथ भी लेने देने का काम करती है, पैर चलता है, यह वीर्य और मूत्र को त्याग करता है, आपका जनेंद्रीय और मलद्वार भी आपको शरीर से जो उचित चीजें होती हैं, जो बाहर त्यागने की चीजें होती हैं, उनको बाहर करता है मल को। तो इस प्रकार से सब में यह रजोगुण की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए यह सब रजोगुण से ही बने हुए हैं। पंच महाभूतों के रजोगुण से ही बने हुए हैं, क्योंकि रजोगुण का काम ही होता है कार्य करना। कार्य करना, रजो का मतलब जो व्यक्ति जितना ही रजोगुणी होगा उतना ही वह तेजी के साथ काम करता रहेगा, काम करने में सिद्धस्त होगा। हाँ, अग्नि से बना है, क्योंकि गमन क्रिया। नहीं नहीं नहीं, बाणी नहीं है। देखो, ज्ञानेन्द्रियां अलग हैं, कर्मेंद्रियां अलग हैं। बाणी का देवता अग्नि है, कंफ्यूज मत हो। बाणी का देवता अग्नि है, लेकिन तत्व से जो बना हुआ है, क्योंकि शब्द का उच्चारण हो रहा है, शब्द आकाश का गुण है, इसलिए आकाश तत्व से बना हुआ है बाणी, और इसका देवता अग्नि है। नहीं समझे? देवता अलग है और जिससे बना हुआ वह अलग है। अब देखो, हर एक का देवता बता देते हैं आपको। 5 ज्ञानेन्द्रियों, हालांकि पहले बताया जा चुका, फिर भी देख लो। पहला है श्रोतेंद्रिय, ठीक है, कान। यह आकाश तत्व से बना हुआ है, क्योंकि शब्द को ग्रहण करता है।
ठीक है। आकाश का देवता, अरे इस श्रोतेंद्रिय का देवता कौन है? 10 दिशाएं, दिशाएं दिशाएं हैं, ठीक है। अब इसी के स्वरूप में शब्द को बोलने वाला यह आपका है वाणी, यह शब्द बोलता है, तो यह भी आकाश तत्व के वह सत्वगुण से बना हुआ है, यह सत्वगुण से बने हुए हैं, और यह रजोगुण से बना हुआ, बस अंतर है। आकाश से यह भी बना हुआ है, आकाश से श्रोतेंद्रिय बनी हुई है, आकाश के वह सत्वगुण से और यह आकाश के रजोगुण से बना हुआ है, नहीं समझे। और इसका देवता जो है आपका अग्नि है। अब दूसरा आ जाइए, दूसरा आता है यह त्वक इंद्रिय, इसको त्वक कहते हैं, यानी त्वचा, जो कि इसका गुण है स्पर्श। किसका गुण है स्पर्श? वायु का गुण है स्पर्श, वायु का गुण स्पर्श है। तो इसका वायु के सत्व गुण से यह त्वक इंद्रिय बनी हुई है, यानी त्वचा इंद्रिय वायु के इस इंद्रिय से बनी हुई है, किसी सत्व गुण से बनी हुई है। और इसका देवता क्या है? ये त्वचा का देवता है कौन देवता हुआ? कौन ही हुआ, कौन हुआ? तीसरा है यह आपका, अब देखो इसी में कर्मेंद्रिय को भी ले लो, वायु के रजोगुण से बना हुआ यह हाथ। वायु का गुण क्या है? शब्द हो गया, रूप हो गया, रंग रूप इत्यादि है। अच्छा नहीं, वायु से तो यह बना हुआ ना, अरे ये तो अग्नि से बना हुआ, वायु से तो यह बना हुआ स्पर्श। स्पर्श जो है शीतल और उष्णता दिखाता है, और उसी वायु से यह बना हुआ हाथ। हाथ भी शीतल और उष्ण होता है, लेकिन इसके लिए यह वायु का नहीं है, बल्कि लेने देने का काम करता है, क्योंकि वायु ही एक स्थान से दूसरे स्थान में कोई चीज करता रहता है। अच्छा, इसका देवता जो है हाथ का इंद्र है, इसका देवता इंद्र है। और तीसरा हुआ आपका यह चक्षु नेत्र, नेत्र का देवता जो है आदित्य है, यानी सूर्य है। और इसका शब्द है अरे शब्द कह रहा, इसका गुण है नाम और रूप, रूप को देखता है, रंग और रूप को देखता है। और इसी अग्नि यानी तेज से फिर आपका कर्मेंद्रिय में बना आपका पैर। पैर क्यों बना? पैर चलता है, शक्ति लगती है। पैर का देवता यहाँ पर विष्णु माना गया है, पैर की ही पूजा होती है। चाहे किसी भी श्रेष्ठ पुरुष का पूजा करना होगा तो उनके माथे की नहीं पूजा करते हैं, पैर की पूजा करते हैं, क्योंकि वो विष्णु है, विष्णु के रूप माना जाता है। नहीं समझ आ रहा? पैर का देवता नहीं, पैर अग्नि तत्व के रजोगुण से बना हुआ है। नहीं समझे? बना हुआ है अग्नि तत्व से, और देवता है विष्णु, दोनों अलग अलग चीजें हैं। देवता और किस तत्व से बना हुआ, दोनों में डिफ्रेंशिएट कीजिए, अंतर लाइए। तो यह बना हुआ है अग्नि तत्व के रजोगुण से पैर, और अग्नि तत्व के सत्व गुण से आपका यह नेत्र बना हुआ है। इसका देवता आदित्य है, सूर्य, और इसका देवता विष्णु है। और चौथा है जल है, जल के सत्व गुण से बना हुआ यह रसेंद्री जिह्वा, ठीक, इसका देवता वरुण जी है। और इसी जल के रजोगुण से बना हुआ है यह आपका जनेन्द्रिय, जो कि यूरिन और बीर को निकालता है। इसका देवता है आपके क्या बोलता है, नहीं, इसका यह देवता जो है ना, जो प्रजापति, क्योंकि उत्पत्ति के कारक है, कारण है प्रजापति है। और पांचवा जो है आपका यह नासिका, जिसको घ्राण कहते हो, यह बना हुआ है पृथ्वी तत्व से। इसका गंध का लेना देना यह काम है, पृथ्वी के सत्वगुण से बना हुआ है। इसके देवता है अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार जो देवताओं के देवता है। और पृथ्वी के ही
पृथ्वी के ही रजोगुण से बना हुआ है यह मलद्वार, जो मल निष्कासन का काम करता है। और इसका देवता जो है यह है आपके जमराज। मल देवता इसके जमराज यम को माना गया है, जो कि सूर्य के पुत्र है। समझ रहे हो? आपके अब अंतःकरण का भी बता देता हूं, लेकिन याद नहीं रहेगा, भूल जाता है। भूलने का प्रक्रिया होता, कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमें सब यह अवस्था के अनुसार भूलता भी है। देखो 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन के देवता हैं चंद्रमा, तो जानते ही हो, ये तो ज्यादा लोग जानते हैं। अच्छा, हाँ, बुद्धि के देवता है ब्रह्मा जी, और चित्त के देवता है वासुदेव। अहंकार एक चौथा आता है, जिसके देवता यम को ही मानते हैं लोग, तो या एक प्रकार रौद्र, यम को नहीं, रुद्र भगवान को मानते हैं, क्योंकि रुद्र जैसा क्रोधी कोई नहीं है। क्रोध के स्वरूप में रुद्र भगवान है। चित्त में सब कुछ होता है, उसको वासुदेव को माना गया है। इसमें कोई किसी भी पुस्तक से कोई मतभेद नहीं है। बुद्धि के अंदर अलग अलग कहीं कहीं है, कोई गणेश जी को मान लेते हैं बुद्धि का फल। हाँ, हन के कारण नहीं, और कारण है जो भी है। अब वासुदेव का कारण कोई तो नहीं है, जो कुछ है माना गया है। कोई लोग गणेश को भी मानते हैं, बुद्धि का कारक कई लोग शिव को भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर शिव का नाम कहीं नहीं आया है, मैंने नहीं पढ़ा है। ब्रह्मा जी को और गणेश जी को कहीं कहीं कुछ जगहों पर गणेश जी की बातें करते हैं, लेकिन बुद्धि को मानते हैं। और ब्रह्मा जी को हम लोग मानते हैं, क्योंकि तत्वबोध में, आत्मबोध में ब्रह्मा जी का ही नाम है। तो यह जो भी आपको बताया गया, यह तत्वबोध और आत्मबोध के हिसाब से बनाएगा, कहीं कहीं थोड़ा सा बदलेगा, बाकी नहीं। ठीक है, यह आपके 14 10 इंद्रिय और चारों अंतःकरण का योग। अब आइए आगे जो विशेष बताना चाहते हैं इसको समझिए आप, जो कि हमें भी पहले नहीं मालूम था, अब मालूम हुआ है। कौन सा चल रहा था? हाँ, रजः शेन्तु क्रियाशक्ति, तमः शक्ति जड़ात्मिकाम, प्रकाश रूपणी शक्ति शक्ति प्राहुरीशय। यह बताया गया, महर्षियों ने क्या बताया, जो क्रिया शक्ति है यह रजोगुण का कार्य है। गीता जी के अगर 3रे अध्याय में पढ़ोगे ना, श्लोक नंबर तो नहीं याद है, लेकिन उसमें पढ़ोगे तो यह आया है कि कामः क्रोधो रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं काम और क्रोध दोनों, या कहीं से अलग नहीं हुए हैं, रजोगुण से उत्पत्ति इनकी मानी गई है। देखो 3रा अध्याय श्लोक नंबर है 37वां। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध दोनों कहाँ से हुए हैं? रजोगुण हुए हैं। और जो काम है ना, काम के ही कारण क्या होता है? कर्म होते हैं। तो कर्म इंद्रिय जितने भी हैं सभी इनके तत्वों के रजोगुण से ही बनी हुई है। महाशानो महापापमा विद्धि एनम इह वैरणम, उसको बैरी मानने के लिए कहा गया है। महासना मतलब बहुत खाने वाला, कभी इसका पेट नहीं भरता। न काम का मतलब वासना का कभी पेट भरता है, और न क्रोध का भी नहीं भरता। जब क्रोध आ जाता है न, किसी को सुहाता नहीं है। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से काम वासना की बात कही है। कितना भी भोग करते जाओ, आपका मन संतुष्ट नहीं होता, किसी प्रकार की वासना। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। महासना बहुत खाने वाला है, खाता क्या है? विषयों को खाता है, खाना नहीं खा रहा है? महापापना, बहुत बड़ा पापी है। विद्धि एनम इव अरणम, सबसे बड़ा शत्रु हे अर्जुन यही है। क्या? यह रजोगुण है, जो कि काम और क्रोध को उत्पन्न करता है। या काम, कहीं एक जगह काम और क्रोध कैसे रजोगुण उत्पन्न करने के लिए बात कहा गया है, शायद 14वें गीता जी के 14वें अध्याय में। यह
जैसे मन विषय में जाता है या विषय पहले मन में आता है, इंद्रिय पहले विषय में गई या मन गया, तो यह कभी इंद्रिय जाएगी कभी मन जाएगा, वैसे ही इनका भी। अब आगे चलिए। तो यह रजोगुण जो है क्रिया शक्ति है, काम करने में सांसारिक में बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन जहां पर हम अपने मन को उस परमात्मा में लगाना चाहे वहां पर विद्यो है, वहां पर अलग है। हर एक गुण जो है अपने में जो कहीं कहीं श्रेष्ठ हैं और कहीं दूसरे काम के लिए निकृष्ट हो जाते हैं। तो बिना रजोगुण के संसार का कोई कार्य नहीं होगा, लेकिन यही जो है जो केवल अपने को परमात्मा में ही हमेशा हर समय रखना चाहते उसके लिए बाधा है, उसके लिए रजोगुण को समाप्त करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल तो समाप्त होता ही नहीं ना, नहीं बिल्कुल नहीं। बस हाँ, जितना कम से कम कर सके उसको रहे, ऐसा रहेगा तो वह ठीक करेगा। अच्छा, अब देखिए, रजोगुण जो है यह क्रिया शक्ति को देता है, काम करने की शक्ति को देता है। तमोगुण जड़त्व है, जिसके अंदर तमोगुण की प्रधानता होगी वह जड़ हो जाएगा। जड़ होने का मतलब सो जाएगा, आलस्य में रहेगा, प्रमाद में रहेगा। और प्रकाश रूपणी सत्य शक्ति, ऋषि लोग क्या बताते हैं, ऋषियों ने ही कहा है कि सत्व गुण जो है वह किसमें होता है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए ज्ञान जिसको प्राप्त करना है वह कोशिश करे कि हमेशा सत्वगुणी में रहे। और यहाँ पर यह जो कहने का जितना भी भाव आया है कि आप सत्वगुण में रहो, सत्वगुणी भोजन करो, सत्वगुणी का उपदेश करो और सत्वगुण प्राप्त करने के लिए ही संतों की सेवा भी करो। अच्छा, अब अगला श्लोक जो बताया गया है, एते प्राण आदि पंच कर्मेन्द्रिय भवेत प्राणमय कोश अस्थूल एनेव चेष्टते। एते यह प्राण आदि पंच और पंच कर्मेंद्रिय के सहित पांचों प्राण और पांचों कर्मेंद्रिय, यानी प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांचों प्राण। कर्मेंद्रिय यही वाणी, हाथ, पैर, मलद्वार और जनेन्द्रिय। अच्छा, यह भवेत प्राणमय कोश, यह सभी प्राणमय कोश में स्थित है। अस्थूलो एनेव चेष्टते, और इसी के द्वारा यह चेष्टा करते रहते हैं। इसका मतलब जितना भी आप कर्म करते हो यह प्राण में कोश से होता है। भोजन जो करते हो वह प्राण में कोश में जाता है। अच्छा, क्योंकि भूख और प्यास प्राण का ही धर्म है। हमें मालूम होता है ना कि हम पेट में खाते हैं, भूख लगी है, लेकिन ये धर्म किसका है, प्राण का। यह प्राण जो है अनवरत 24 घंटे चलता रहता है। प्राण का चलना कभी नहीं बंद होता, चाहे आप समाधि में चले जाइए, चाहे सो जाइए, जाग जाइए। और जब प्राण जिसका रुक जाता है, जैसे ध्रुव का रुका हुआ था प्राण, उसने प्राण अपान और अपान को रोक रखा था, सारे देवताओं में खलबली मच गई थी, सांस का आना जाना बंद हो जाता है, क्योंकि अपने को समष्टि से जोड़ लिया था। तो जो अपने को समष्टि से जोड़ करके अपने श्वास को बंद कर दे, मतलब प्राण की गति को रोक दे, पूरे देवताओं में खलबली मच जाती है, पूरा विश्व त्राही त्राही करने लगता है। इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। आगे आगे आइए। यज्ञान्ति स पादते कर्म पूर्णमा पापमेव भागाभीष बपसा तत् प्राणमय कर्तिकम। तो यह प्राण में कोष का ही काम है कि चाहे वह अशुभ कर्म करवावे चाहे वह शुभ कर्म करवावे। अब यहां पर समझने की बातें हैं। देखो, जिसका प्राण शांत होगा, शांत कैसे होगा, प्राण की गति जितनी स्लो होगी, जितनी धीमी होगी, यानी जो प्राणों पर नियंत्रण करने वाला होगा, और जो बिल्कुल नियंत्रण कर लेगा उसकी वृत्ति भी शांत हो जाएगी, कोई वृत्ति भी नहीं चलेगी उस समय। हम लोगों को बहुत पहले बताया गया था कि प्राण, ब्रह्मचर्य और वीर्य, यह तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं।
जो एक पर अपने को कंट्रोल कर लिया, जिसका प्राण पर कंट्रोल हो गया, उसकी वृत्तियां बिल्कुल शांत हो जाएंगी। वह ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करेगा। उसका वाइस वर्षा ले लो, अगर जो ब्रह्मचर्य का पालन ठीक तरह से करता है, अपने इंद्रियों पर संयम करता है, उसका प्राण भी अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा, वृत्ति भी शांत हो जाएगी। और जो केवल वृत्ति को ज्ञान के माध्यम से वृत्ति को शांत कर लेगा, उसके बाकी दोनों कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, क्योंकि सारा यह प्राणमय कोश से संबंधित है। कर्मेंद्रियां जो कर्म होते हैं यह यहीं से है। तो आप कोई कर्म करो, देखो प्राण चलता है, तेजी से चलता कि नहीं चलता है। दौड़ करके देखो, 5 पलक दौड़ोगे नहीं या तेजी से चलोगे तो प्राण की गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। और शांत बैठे हो, कितना होगा यह, बिल्कुल प्राण की गति धीमी होगी। इसका अनुभव करो। कोई भी कर्म करोगे, भोजन करोगे तो भी प्राण की गति थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि क्रिया कर रहे हो। मल त्याग करोगे तो भी प्राण की गति थोड़ी सी बढ़ेगी। जो बिल्कुल ही शांत बैठेगा और उसी के साथ में वृत्ति को भी कंट्रोल लीजिए, वृत्ति भी उसकी शांत होगी, मन में वृत्तियों का आना जाना भी कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर प्राणायाम जो करते हैं उसका महत्व अब हमें समझ में आया। आप लोग समझ जाएं तो बहुत अच्छा। हाँ, प्राण को संयमित करने का प्राणायाम, बहुत बीमारियों को दूर करने की बात छोड़ दीजिए, वो ठीक है, वो भी होती हैं कि कपालभाति इत्यादि से आपका ब्लड प्रेशर इत्यादि रेगुलेट होता है, ठीक होता है, वो बात अलग है, पेट भी पचता है। लेकिन मेन तो यह है कि आपकी वृत्तियां शांत होती हैं, प्राण स्थिर होता है, प्राण बिल्कुल शांत हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताया कि जितने भी कर्म होते हैं और प्राणों का आना जाना सब इस प्राणमय कोश से ही संबंधित है। पैरों का चलना, हाथों का लेना देना, वाणी का बोलना, अब तेजी से वाणी बोला है ना, जैसे हमने, प्राण की गति बढ़ गई। अब जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा उसको क्या होना चाहिए, बिल्कुल शांत। इसका अनुभव करो, अब सभी लोग अनुभव कर सकते हो, करो कम से कम। हाँ, प्राण नहीं। अब यह देखो, एक श्लोक और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद, बहुत छोटा सा है समय, कोई बात नहीं। वायु नो चलितो वृक्षो नाना रूपेण से, देखो वायु के कारण ही ये वृक्ष के पत्ते हिलते हैं, चलते हैं। अच्छा, अगर वायु ना चले तो क्या होगा, बिल्कुल स्थिर हो जाती है ना। और जब पेड़ वृक्ष स्थिर हो जाता है तो कितना सुंदर लगता है। अब देखो, तस्मिन भी निश्चल स्वपि निश्चल सद तथा प्राण कर्म इंद्रिय प्राण प्रियमाण प्रवर्तते। ऐसा हुआ है, वृक्ष जब वायु चलेगी तो कभी इधर जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, मतलब विभिन्न प्रकार की चेष्टा करता है। और जब पवन शांत हो जाता है तो वृक्ष भी बिल्कुल निश्चल हो जाता है। उसी प्रकार से जब यह प्राण चलता है, प्राण चलता है, कर्म करा, तेजी से कर्म करेगा, जितना ही तेजी से कर्म करेगा वैसे ही यह स्थूल शरीर के जो अन्य इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, उसी तेजी से काम करेंगी। या प्राण शांत हो जाएगा तो वह कर्म इंद्रियां भी शांत है। प्राण को शांत कर लो, देखो कोई काम होता है कि नहीं होता है। इसका उल्टा भी होता है, जैसे प्राण के चलने से कर्म तेजी से हो रहा है, प्राण के स्थिर होने से कर्म रुक जा रहा है, वैसे ही कर्म करने से आपका प्राण भी चलता है, आप कर्म को रोक देने से प्राण भी स्थिर हो जाता है। अब देखो, यहां पर देखो, जो भी वीर्य का पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो उनका प्राण क्या होता है, जो ऐसे होते हैं कुकर्मी कहिए, जो भी है, नहीं कुछ मत कहिए, केवल जो प्राण पर संयम, अरे वीर पर संयम नहीं करते हैं, उनका प्राण तेजी से चलता है। एक कहा गया है, दोहा याद नहीं आ रहा है, अगर कोई व्यक्ति शांत होता है तो उसका 1 मिनट में 15 श्वासें चलती हैं।
चलत चलत जब कार्य करता है, चलता है पैरों से, तो उसकी श्वासें बढ़ जाती हैं, 20-25 हो जाती हैं। और जब यह मैथुन इत्यादि क्रिया करता है तो यह सांसें दुगुनी तिगुनी हो जाती हैं 1 मिनट में। इतना प्राण का संयमन करने से होता है। तो यह जो पहले आपको बताया गया होगा कि इसका हमें पालन करना चाहिए, तो क्यों पालन करना चाहिए, यहाँ पर इसका भेद खोला है कि हमारा कोई भी कर्म इंद्रिय है या वह शांत उसको रखें, हम स्थिर बैठ करके रहें तो हमारा प्राण, हमारे मन की वृत्तियां शांत होंगी, या दूसरे रूप में प्राण को हम शांत करके बैठें तो भी हमारी कर्मेंद्रियां सब शांत हो जाएंगे, हमारा मन फिर एकाग्र होगा और मन वह परमात्मा में या कहीं भी एक स्थान पर लग सकता है। ठीक है, तो इसको और इसमें कुछ है क्या? तो इसका मतलब दोनों चीजें हो गई, क्योंकि अंतिम में क्या है, नाना क्रिया सर्वत्र विहिता अविहितादासु, तो शास्त्र के अनुकूल है या शास्त्र के प्रतिकूल है, क्योंकि विहित और अभिहित दोनों आ गया। सारे कर्म इन्हीं प्राण और कर्मेंद्रियों के माध्यम से होते हैं। तो यह जिसका प्राण शांत होगा, चंचल नहीं होगा, स्थिर होगा, उसके शास्त्र के अभिहित जो कर्म हैं वह नहीं होंगे और उसके शास्त्र के विहित कर्म ही होंगे। इसलिए प्राणों पर हमें विजय पाना चाहिए। प्राणों